कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ पे कुछ शिकारियों ने एक जू में घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया था। उस बच्चे को एक पिंजरे में कैद करके एक हवाई जहाज से ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो कि एक पियानिस्ट है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और यह आइलैंड उसे एक विरासत में मिला है। और उस आइलैंड पर अंकल जो ने एल्मा का स्वागत किया और उस आइलैंड पर एक सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियोस देखकर एल्मा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ इस आइलैंड पर उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। फिर जिस प्लेन को हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें शेर के बच्चे को ले जाया जा रहा था, वो उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई थी। फिर उसने बाहर जाके देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहां पर आए और उन दोनों ने स्नो को कैद करने के लिए वहां पे जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और इसके लिए वो स्नो को पकड़ के वहां पे ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो जाल काट के वहां से निकल गई। जब तक कि वो दोनों वहां पर पहुंचते, वो तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां पर उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, फिर उसने अपने दादा की बात याद की, फिर स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची, लेकिन खुशकिस्मती से उस शेर के बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया था। फिर वो सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। फिर एल्मा उसे अपने साथ घर ले आई, लेकिन तभी स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ उसी घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन अंकल जो ने कहा कि इन खतरनाक जानवरों को अपने घर में रखना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां पर जरूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन ही एनिमल कंट्रोल वाले लोग वहां पर पहुंच गए। एल्मा जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो जू वालों को जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने उन लोगों से झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि स्नो अब दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ने लगी। एल्मा ने भेड़ी के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अब एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खूब खेलती। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो की एक ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से वो भेड़ी के पार्क वाले उस आइलैंड पर घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए और दूसरी ओर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बहुत ही खुश थी। लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा था, लेकिन स्नो तो वहां पर थी ही नहीं। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहां आए और खूंखार जानवरों को वहां पर देखकर फिर से गुस्से से भर गए। उन्होंने एल्मा को उसी वक्त उन जानवरों को जू में भेजने को कहा। एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे, और पता नहीं कि जू में इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया। अब उसका सारा समय जानवरों का खाना खिलाने और उनका ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान ही छिड़कते थे। देखते ही देखते अब 1 साल गुजर गया था और अब दोनों जानवर बहुत बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने से काफी डरते थे। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है।
लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी एक कश्ती में उस आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा, वो जैक को रोकने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और फिर उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस उसी कश्ती से वापस चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्द ही रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन दोनों ने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। दूसरी ओर अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से अंकल जो समझ गए थे कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे और उन्हें लगा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए देखा, तो उन्हें अपनी इस हरकत पे बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद आज एल्मा जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर इलाई और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि जैक तो स्नो का ही बेटा है। दूसरी ओर ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया, जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो कि अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था। लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रेफा बहुत नरम दिल का था और जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को बहुत सी नशीली दवाएं देकर सर्कस में काम करने के लिए मजबूर किया गया। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी आइलैंड पर मजे से गुजारी थी, लेकिन अब इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी बुरा असर डाला और अक्सर राफा उसे शांत करने के लिए उसके पास जाया करता था। उधर एल्मा ने होश में आते ही हॉस्पिटल में जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब कुछ सच सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई, वो सीधे ही एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो एक भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है, लेकिन ड्रीमर को एक सर्कस ग्रुप को दे दिया गया था। एल्मा गुस्से से भर गई और फिर ऑफिसर पर चिल्लाने लग गई, लेकिन अंकल जो ने एल्मा को शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक यहाँ पर बहुत खुश है और यहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं, और इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर की हर सर्कस में गई और ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। दूसरी ओर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लग गई थी और ड्रीमर स्टारलोन के नाम से मशहूर हो गया था। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था। जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया था। जैक अपनी सूझबूझ से उस पार्क से बाहर निकल गया था और एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया था कि जैक बेहद समझदार है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। और जल्द ही जैक ड्रीमर के पास पहुंच गया था और उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया था। इतने महीने बाद एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ने जमकर खेला। दूसरी ओर एलन को जब पता चला कि ड्रीमर भाग गया है, तो उसने गुस्से में अपनी बेहोशी वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रेफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हारकर रेफा भी एलन के साथ ड्रीमर को ढूंढने निकल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो लोग समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं और इससे पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और बताया कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के हाथ धो के पीछे पड़े हैं। और ये सुनकर एल्मा घबरा गई थी, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया है। फिर जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एल्मा और एली ने दोनों ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुले घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया था। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और राफा ने उन्हें देख लिया। एलन ने गुस्से में ड्रीमर पर अपनी गन तान दी और ड्रीमर पर हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो वहीं पर बेहोश हो गया, लेकिन ड्रीमर को इस बीच वहां से भागने का मौका मिल गया। ड्रीमर के वहां से भाग जाने के बाद रेफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटा दिया।
जैक को एक गोली दे दी जिससे बेहोशी की गोली का असर तुरंत खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी उनके पीछे पीछे ट्रैकर की मदद से उसी बार में पहुंच गए। एलन ने उससे कहा कि उनके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन दोनों को वहां से बाहर भेज दिया। उधर समझदार रेफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब कुछ सच बता दिया। वो उन्हें उस जंगल में ले गया जहाँ पर उन्होंने दोनों जानवरों को देखा था। फिर ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहाँ पर जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से वहाँ से भगा दिया। लेकिन अब उन्हें आइलैंड तक पहुंचने में सिर्फ एक नदी पार करनी थी और पुलिस से बचने का सिर्फ एक यही रास्ता था। लेकिन वहाँ पर कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको वहाँ से तैरकर ही जाना होगा। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर फिर से जंगल की ओर मुड़ गया था। और जैसे ही जैक और एल्मा तैरने लगे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी और इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक से उनके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था और उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिरकार एल्मा ने जैक और ड्रीमर की लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए। इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ फिर से रहने लगे। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।